कल जो घटना घटी उसके बाद लगातार प्रशासन में खलबली मची हुई है। घटनास्थल का जायजा लिया जा रहा है और जायजा लेने के बाद आज जमुई का इंटरनेट सुविधा को बंद कर दिया गया है। लगभग 41 लोगों पर एफआईआर हुआ है। 2 पुलिसकर्मी को निलंबित करने की बात सामने आ रही है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक प्रेस वार्ता किया गया और प्रेस वार्ता में तमाम जानकारी दी गई। क्या कुछ बताया जा रहा है, आइए सुनते हैं। कल 16 फरवरी को झाझा प्रखंड में बलियाडी पंचायत में कुछ लोग मंदिर से निकल रहे थे, तो रास्ते में उनके ऊपर कुछ समुदाय विशेष के द्वारा, जैसा उनके द्वारा बताया गया है, अनुसंधान किया जा रहा है कि पथराव किया गया, हमला किया गया। तो उस पर तो त्वरित कार्रवाई करी गई है। बहुत ही निंदनीय घटना हुई है और उस पर प्रशासन ने बहुत ही कड़ी कार्रवाई की गई है। प्राथमिकी दर्ज करते हुए 41 लोगों पे केस भी दर्ज किया गया है, 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इसका घोर निंदा किया जा रहा है और कड़ी कार्रवाई आगे भी की जाएगी। इसमें आगे हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भ्रांतियां फैलाने का भी आशंका महसूस हो रही थी और दूसरी जगहों पर भी हमें लग रहा था कि कुछ तनावपूर्ण घटना ना हो, इसलिए प्रशासन ने पहले ही प्रिएम्प्टिव एक्शन लेते हुए इंटरनेट की व्यवस्था को भी 2 दिन के लिए थोड़ा शिथिल किया है ताकि व्यवस्था को नियंत्रण में किया जा सके। और हर जगह फ्लैग मार्च भी, जो हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स है, वो भी प्रशासन के द्वारा किया गया है। शांति समिति की बैठक भी झाझा प्रखंड में भी, जहाँ बलियाडी पंचायत, वहाँ जहाँ पर ये हादसा हुआ था, वहाँ पर भी की गई है और जमुई के हमारे सदर के टाउन क्षेत्र में भी की गई है। सभी लोगों से वार्ता की गई है। अभी माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है, बस केवल वही घटना हुई थी। अभी उसको पूरा नियंत्रण में लिया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जो भी आगे इस तरीके का अगर कोई भी करता है एक्टिविटी, तो उस पर कड़ी कार्रवाई करके उसका भी अरेस्टिंग की जाएगी। और मैडम क्या घटना क्यों घटी? अभी देखिए, इस पे इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, अनुसंधान पुलिस टीम के द्वारा किया जा रहा है कि क्यों घटना एग्जैक्टली हुआ है, क्योंकि अभी काफ़ी लोग फरार भी हो गए थे, तो सभी लोगों को पकड़कर गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तो उसमें जो पूरा डिटेल होगा वो हम आपको बाद में भी दे दे सकते हैं। लेकिन अभी इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है बताने के लिए कि जो भी इसमें संलिप्त है, सब पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैडम वहाँ हिंदू स्वाभिमान कार्यक्रम का जो सूचना था वो प्रशासन को किसी भी प्रकार से नहीं दिया गया था। ये केस जैसा बताया जा रहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ करके वह लोग आ रहे थे, तो उसका सूचना नहीं दिया गया था। सरस्वती पूजा भी वहाँ पर बहुत अच्छे से संपन्न किया गया है अभी प्रशासन के द्वारा, इसमें भी पूरी मुस्तैदी से सब कार्य किया गया था। तो अगर सूचना रहता तो थोड़ा और कड़ा उसमें नियंत्रण पा लिया जाता, पर लेकिन तो अब जिन लोगों ने भी ये करा है हरकत, उन पर पूरी कड़ी कार्रवाई की जाए। लोगों का कहना है मैम। वो लोग निकले वहाँ से, तब थाना को सूचना हुई तो थाना की जो गश्ती टीम होती है वह वहाँ पहुँची और जैसे ही वो निकलना शुरू हुई तो वह उसके आगे चल रही थी। तभी ये सूचना उसी वक्त हम लोगों को मिली और उसके बाद हम लोगों ने उस पर एक्शन लिया। मैम क्या लगता है ये किसी तरह की कंस्पिरेसी है माहौल को बिगाड़ने का? जी देखिए, शरारती और असामाजिक तत्वों ने तो ये एक घटना तो घटित हुई ही है। अब लेकिन इसका अनुसंधान होगा और पूरा डिटेल में इस पे कार्रवाई सब पे पूरा चिन्हित करके सभी लोगों पे किया जाएगा जो भी इसमें संलिप्त हैं। अच्छा मैम, एक और सवाल है कि वो एक खास समुदाय के बच्चों का गांव है या बहुल गांव है, तो क्या वहाँ पे जाके हनुमान चालीसा पाठ करना उचित है? आपकी नज़रों में क्या लगता है? देखिए, ये हमारा लोकतांत्रिक देश है, इस तरीके का कोई भी कहीं दिक्कत नहीं है और पूरा जमुई जिला हमारा सेफ है। ये एक घटना घटित हुई है, इस पे कड़ी कार्रवाई इसीलिए की जा रही है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। आगे वहाँ पर भी अभी आप देखेंगे तो माहौल बिल्कुल शांतिपूर्वक है, वहाँ भी कोई समस्या नहीं है। शेष अभी एसपी साहब आपको डिटेल में क्राइम का बताएंगे। जम्मू के व्यवसायी लोग बाजार भी बंद किए हुए हैं, दुकानें भी बंद हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? ये चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, क्योंकि जो उनके अध्यक्ष हैं नीतीश शाह जी, उन पर ये हमला हुआ था, तो उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि वह दुकानें बंद करने का एक आग्रह किया गया था, तो एसडीओ साहब को एक आवेदन समर्पित किया गया था। किंतु कुछ दुकानें अभी भी खुली हैं, ऐसा कोई माहौल नहीं है टाउन में, बिल्कुल ही अभी नॉर्मल माहौल है। झाझा थाना के अंतर्गत बलियाडी गांव है, वहां पर 2 समुदायों के बीच में झड़प हुई, जिसमें कि 2-3 लोग घायल भी हो गए और उनकी गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। मामला ये था कि एक समुदाय के लोग हनुमान चालीसा पाठ के लिए उस गांव में जमा हुए थे। कुछ उस गांव के भी थे और कुछ उस गांव के बाहर के लोग भी वहाँ जमा होकर के नमाज पढ़ पूजा हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। जब ये लोग उधर वहाँ पर वो लोग जब जा रहे थे, तो जाने के समय में थाना को सूचना मिली कि जब ये मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं तो वहाँ पर नाराबाजी किए हैं। तो जो वहाँ की जो गश्ती पार्टी थी उसको भेजा गया, तो गश्ती पार्टी में जो फोर्स था, तो वहाँ पर
गश्ती पार्टी के द्वारा जो फोर्स था तो वहाँ पर जा करके वो जब हनुमान चालीसा का पाठ हुआ तो किसी भी बड़ी पदाधिकारी या कहीं वो सूचना नहीं दी है। उन्होंने सोचा कि हम हैंडल कर लेंगे और वो आगे आगे आकर के उसको निकालने का प्रयास किए। पहले वो रास्ता बदलने का भी कहने लगे कि इस रास्ता से जब उधर से जा रहे थे तो बोले कि वहाँ पर माहौल कुछ ऐसा हो रहा था। तो उस गश्ती में जो थे उनको हमने निलंबित भी कर दिया और उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा है कि आखिर में आपने बड़ी पदाधिकारी को सूचना क्यों नहीं दिया। और 2 केस हम लोगों ने दर्ज किया है। एक वहाँ के पब्लिक के बयान पर हमने दर्ज किया है जिसमें कि 41 लोगों को नामजद किया है और अन्य 50-60 लोगों पर उस केस को हम लोग ने दर्ज किया है और उसमें से 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। एक दूसरा भी केस हुआ है जिसमें कि वो जो बिना लाइसेंस का बिना ऐसे ही जुलूस जमावड़ा लगाए थे और आपत्तिजनक नारा लगाए थे और विद्वेष फैलाने का जो कोशिश किए थे तो उसके लिए भी एक केस को दर्ज किया गया है। दोनों में कार्रवाई चल रही है और हम लोगों ने दोनों जगहों पर चूँकि जो जिनको चोट लगी थी वो जमुई थाना अंतर्गत थे तो यहाँ पर भी हम लोगों ने शांति समिति की बैठक की। वहाँ पर भी हम लोग जा कर के शांति समिति का बैठक किए और अभी माहौल शांतिपूर्ण है। सर मिली जानकारी के अनुसार से वहाँ बताया जा रहा है कि कार्यक्रम उस रास्ते से आने से रोक भी रहे थे तो उसके बाद नहीं मानने के बाद ये घटना घटी है मस्जिद के पास। हाँ, वो ये लोग को बोले कि इधर से नहीं जाना, वो सेफ रास्ता एक था उधर से ले जाने के लिए वो चाह रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने जो वहाँ पर जो पूजा पाठ कर रहे थे बोला कि नहीं हम इसी रास्ते से जाएंगे। तो इस बात की सूचना बड़ी पदाधिकारी को दी जानी चाहिए थी तो वो नहीं दिए और फिर उसी रास्ते से लाए और फिर जो कार्रवाई करना चाहिए था वो नहीं करके वो मतलब कि वहाँ पर स्थिर रह गए। अगर वो भी समय से कार्रवाई करते तो कुछ हद तक इसको रोका जा सकता था। तो क्या लगता है सर, जब पुलिस की बात उन लोगों ने नहीं मानी, जिस रास्ते से जाने के लिए मना कर दिया जा रहा था, उसके इसी बात के लिए तो हम लोगों ने कांड दर्ज किया है, दूसरा कांड दर्ज किया है कि आप बिना बताए वहाँ पर जुलूस निकालते हैं, पूजा पाठ करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जुलूस निकाल रहे हैं और रैली निकाल रहे हैं और वो भी जो उस जगह पर जहाँ पर कि नारेबाजी कर रहे हैं, जो मस्जिद है जहाँ पर आपत्तिजनक नारे आप लगाते हैं, तो उसके लिए तो कांड दर्ज किया गया और उस पर भी कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? ठीक है, चुनौती तो इस टाइप का पुलिस में आता रहता है, बट हम इतनी कस के कार्रवाई करेंगे कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इतना तो हम कस के कार्रवाई करेंगे। 2017-18 में भी कुछ इसी तरह की घटना जम्मू में हुई थी जिसके चलते जम्मू का माहौल खराब हुआ था। हाँ, माहौल खराब करने के लिए कुछ अराजक तत्व होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि हम समाज का माहौल ख़राब करें। हम आप लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो अफवाह है, अफवाह ना फैलाएं, समाज में शांति बनाए रखें, शांति व्यवस्था में सहयोग दें और हम आपके साथ हैं। स्थिति पर काबू करने के लिए बाहर से भी पुलिस बल की मांग की गई है या तैनाती की गई है? हाँ, ज़रूरत होता है, कभी कभी हर जगह पर हम लोगों ने एहतियातन बाहर से भी कुछ बल मंगाए हैं। अभी स्थिति क्या है सर? अभी स्थिति शांतिपूर्ण है। थैंक यू तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस माहौल को और भी खराब करने का प्रयास करने वाले हैं? वो निश्चित तौर पर ये जान लें कि उन पर कस के कार्रवाई होगी और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। जैसा कि आपने सुना कि पुलिस अधीक्षक के द्वारा क्या कुछ कहा गया, पूरी घटना में जो भी लोग संदिग्ध हैं इसमें उसको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ तौर पे एक कड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि अगर इसमें जो भी रहेंगे उसको छोड़ा नहीं जाएगा और इतनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो नेक्स्ट टाइम से कोई भी इस प्रकार का कार्य करने से पहले 10 बार सोचेगा। आप देख रहे थे जमुई स्टार न्यूज़, मैं हूं आकाश राज।